बात बिजनेस की हो और गुजराती का नाम ना आए, ये तो हो ही नहीं सकता। आज के एजुटॉक्स में हमारे साथ है विमेन एंटरप्रेन्योर्स पिंकी सोनी और रूपल सोनी अहमदाबाद से, जिन्होंने अपने सक्सेसफुल वेंचर देरानी जेठानी श्रीखंड से हर जगह धूम मचाई है। Pinky Ben and Rupal Ben, thank you so much for joining us on EduTalks here today, and a very warm welcome to both of you. Thank you. Thank you. तो सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि श्रीखंड क्या है, क्योंकि इंडिया के बाकी के पार्ट्स में शायद लोग ना भी जानते हो कि ये इतनी पॉपुलर स्वीट डिश क्या है। ठीक है। एक्चुअली श्रीखंड एक ऐसी स्वीट है जो बनती है दही से। नॉर्मली जो बाजार में मिलता है यहाँ पे अहमदाबाद में, गुजरात में, सभी जगह पर काफी सारा मिलता है। वो मिलता है, उसको बोल सकते हैं हम मट्ठा, जिसके ओके। अंदर क्रीम मिक्स होता है, जो थोड़ा सा रनी टेक्सचर का होता है। और जो श्रीखंड जो होता है उसके अंदर और मट्ठा में जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है कि श्रीखंड जो होता है वो हार्ड क्वालिटी में हार्ड रहता है, क्योंकि उसके अंदर क्रीम मिक्स नहीं होता है और लेस शुगर रहता है थोड़ा। खाने में ऐसा लगेगा, कभी मुंह में लगेगा नहीं। जब आप मट्ठा खा रहे हो तो वो आपको मुंह में थोड़ा लग सकता है। जिसको पसंद है वो टेस्ट वो भी खाते हैं, लेकिन जो श्रीखंड के जो शौकीन है वो लोग पर्टिकुलरली श्रीखंड ही पसंद करते हैं, जो एकदम हार्ड कंसिस्टेंसी का रहता है। और स्पेशली जो हमारा जो श्रीखंड है उसका तो हम टेक्सचर बताए आपको, तो वो दानेदार रहता है। वो उसको आपको चबाना पड़ता है, वो श्रीखंड रहता है। और खाने के बाद या खाने के साथ वो खाने में बहुत लेस शुगर रहती है, तो बहुत अच्छा लगता है, खाने में बहुत पसंद करते हैं लोग। और उसके अंदर भी काफी सारी वेराइटीज हम बना सकते हैं, जैसे आइसक्रीम में बना सकते हैं जितनी भी वेराइटीज, उतनी हम श्रीखंड में भी वेराइटीज बना सकते हैं। ओके। तो ये वेंचर स्टार्ट करने का आइडिया कहाँ से आया कि श्रीखंड बनाना है, ऐसा कुछ शुरू करना है? अच्छा, वैसे वो क्या है कि हमारे घर पे वैसे भी कभी भी बाहर का श्रीखंड या बाहर का मठा हम लाते नहीं थे। नहीं, बरसों से हमारे घर पे ही बनता है। हाँ, और मेरे मदर इन लॉ है और मेरे जेठानी जी है, वो लोग पहले से ही घर पे ही बनाते थे, तो हम लोग काफी शौकीन भी है, घर के सारे लोग काफी शौकीन है। तो फिर सोचा जो हम लोग खा रहे हैं, इतना पसंद भी कर रहे हैं, हमारे गेस्ट घर पे जो गेस्ट आते हैं वो भी काफी सारा पसंद करते हैं, तो वो लोग भी पूछ रहे थे कि आप इसका सेल क्यों नहीं कर रहे हो, तो फिर हमको भी खाने को मिले। आपके घर पे आके तो मिलता ही, लेकिन हमारे घर पे भी हमें खाना है तो वो मिलना चाहिए ना। तो फिर सोचा एक बार कि मेरे हस्बैंड जो है निकुंज सोनी, वो भी फूड ब्लॉगिंग करते हैं, तो उन्होंने भी बोला कि चलो मैं भी आपको सपोर्ट करूंगा। घर के सारे लोगों का भी हमको सपोर्ट था, तो फिर हमने सोचा कि चलो एक ट्राई करते हैं कि क्या रिस्पॉन्स मिलता है। फिर हमने स्टार्ट भी किया, और सही में बोलूँ ना तो ऑनेस्टली हमने खेल-खेल में शुरू किया था, लेकिन इतना अच्छा और इतना बढ़िया रिस्पॉन्स मिला कि अभी हमको ऐसा लगता है कि हम बनाते ही जाएँ। हमने सोचा ही नहीं था, इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला हमको। हाँ, नहीं, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जैसे आपने बताया कि श्रीखंड, मुझे भी हमेशा ये था कि श्रीखंड अगर खाना है तो बाहर से ही लाकर खाते हैं। कभी सोचा नहीं था कि श्रीखंड घर पर भी बन सकता है। तो हाँ। ये वेंचर स्टार्ट करने से पहले जैसे आपने बोला कि ऐसे ही स्टार्ट किया, बट डेफिनिटली कोई प्रिपरेशंस आपने फिर की होगी कि कैसे ये पूरा आइडिया आपने प्लान किया? हाँ, वैसे एक्चुअली सोशल मीडिया अभी इतना एक्टिव अच्छा रहता है हर एक बिज़नेस के लिए। तो सोशल मीडिया के लिए निकुंज जो मेरे हस्बैंड है वो थे, मेरे भतीजे जो हैं वो लोग हैं। फिर हमने सोचा कि जैसे भी हम घर पर छोटी क्वांटिटी में बनाते, थोड़ी-सी उसमें बड़ी क्वांटिटी में हमने ट्राई किया। कुछ लोगों को टेस्ट करने के लिए दिया, तो उन लोगों को बहुत पसंद आया। फिर हमने उसका, आप बोलते हैं ना जो प्रोसेस रहती है, कॉस्टिंग निकालना, फिर टेस्टिंग देना किसी को, सब लोगों को काफ़ी सारा पसंद आया। हमने लगभग 1 वीक तक सबको सिर्फ टेस्टिंग टेस्ट ही के लिए करवाया। दिया है। सबको सिर्फ टेस्ट ही करवाया है, बेचा नहीं था, सेल नहीं किया था। तो सबको टेस्ट करवाया तो सबको बहुत पसंद आया। तो पसंद आने के बाद वो लोग और डिमांड कर रहे थे। फिर धीरे-धीरे हमारी क्वांटिटी जो बनाने की, जो प्रोडक्शन की क्वांटिटी, वो थोड़ी-थोड़ी करके बढ़ती गई। बढ़ती गई, उसके बाद सोशल मीडिया पे लोग इतना पूछ रहे थे, जो लोग आप जानते हैं फेसबुक में या यूट्यूब में है, जो भी है, फिर ब्लॉगरों ने कुछ देखा कि ये अच्छा बना रहे हैं और देरानी जेठानी नाम तो हम दोनों बना रहे थे, तो वैसे ही हमारे घर पे नाम वैसे भी हमको बोलते थे डीजे का आज खाना क्या बनने वाला है।
अच्छा। तो उसी हिसाब से डीजे का आज श्रीखंड भी बनने वाला है, तो वो आज ऐसे ही हमारा फेमस हो गया कि डीजे का श्रीखंड, डीजे यानी कि देरानी जेठानी श्रीखंड। तो वैसे ही वो पॉपुलर होता चला गया और फिर ब्लॉगर्स आए, उन्होंने इतना सपोर्ट किया, उन्होंने जो हमारी वीडियोस डाले यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, सभी जगह पर, वहां से काफी सारी इंक्वायरीज आने लगी। गुजरात, ऑल ओवर गुजरात से इंक्वायरीज आने लगी, बाहर से इतनी इंक्वायरीज आने लगी। तो हमने सोचा कि अभी इसका बल्क प्रोडक्शन भी करना पड़ेगा। तो अभी भी हम लोग करते तो सब हाथ से ही है, मशीन तो अभी तक हम यूज भी नहीं करते हैं, लेकिन क्वांटिटी हमने बढ़ा दी है अभी बनाने की। और इतना अच्छा रिस्पांस डे बाय डे बढ़ता ही चला गया, बढ़ता ही चला गया। तो हमको इतना अच्छा मोटिवेशनल लगता है कि चलो ये हमको करना है, लोग इतना अप्रिशिएट करते हैं, तो हमें भी और फ्लेवर्स उसके अंदर डालनी चाहिए, नई नई। और जो रेगुलर श्रीखंड में नहीं मिलती है बाजार में, वैसी वैसी भी श्रीखंड की वैरायटीज हमने की है। और इसी तरह से बस ये शुरू हुआ से अभी तक चल रहा है। पिंकी बिन और रुपल बिन, मुझे एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ पे लगी कि आप देवरानी जेठानी है एक दूसरे की। यूजुअली ना हम टीवी सीरियल्स वगैरह में देखते हैं कि देवरानी जेठानी में काम सिर्फ लड़ने का होता है, बट इससे अलग आप दोनों ने मिलकर ये शुरुआत की है। तो इसके बारे में आप बताएं कि आप कैसे टीम वर्क करते हैं। पहले तो देरानी जेठानी सब लड़ती है ना, ऐसा नहीं होता। ये बहुत खुशी हुई देखकर। सब लड़ती नहीं है, कोई तो हमारी जैसी होती है। कोई तो ऐसा होता है। हम लोग पहले एक्चुअली क्या है कि देरानी जेठानी है ही नहीं। हम दोनों पहले से ही, मेरी शादी हुई तब से लेके आज तक हम लोग सिर्फ दोस्त की तरह ही रहे दोस्त हैं। की तरह ही हम रहे लोग हैं। कोई भी बात एक दूसरे से छुपाते नहीं, कोई भी बात एक दूसरे के साथ अगर शेयर करनी है तो पहले हम दोनों एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। फिर अगर ऐसा लगे कि भाई इससे भी ज्यादा कुछ करना है, तो वो भी सॉल्यूशन भी हम खुद ही निकाल देते हैं घर पे। जो भी दूसरा मेन हमारे ये देरानी जेठानी का रिलेशन जो सक्सेस होने के पीछे का कारण है, हमारी फैमिली। हमारे हस्बैंड, मेरे फादर इन लॉ, मेरी मदर इन लॉ, उन लोगों का भी नेचर इतना अच्छा है कि वैसे भी उनकी भी जो देरानी जेठानी है, मेरी सास और मेरी जो चाची जी है, उनका भी रिलेशन हमारे जैसा हमारे ही है। जैसा ही है। हमारा वो है, बोलते हैं ना, वो परंपरा चली आ रही है पहले से ही। तो मेरी सास और मेरे चाची जी का रिलेशन भी हमारे दोनों का जैसा ही है, हमारा भी रिलेशन उनके जैसा है। उनकी जो बहुएं हैं उनका भी रिलेशन ऐसा है। तो हमारे फैमिली में बोलते हैं ना, परंपरा है, जो देवरानी जेठानी को मिलके ही काम करना है, वो हमारी परंपरा है। तो मुझे इस लगता है हिसाब कि से। एक और ऐसी सीरियल बननी चाहिए आप लोगों की फैमिली के रिलेशन के ऊपर कि देवरानी जेठानी सिर्फ लड़ती नहीं है, कि मतलब पूरा एक खानदान है जहाँ पे मिलजुल कर रहते हैं। सही बात है, सही बात लड़ते भी है, पर कभी किसी को है। पता भी नहीं पता चलता भी नहीं चलता। कि हम लड़े हम हैं। आपस में बात लेते हैं। पहले लड़ते हैं, झगड़ते हैं, फिर रोते हैं, फिर वापस से एक दूसरे को एक हक करके दूसरे के वापस आ साथ जाते हैं। बोलते नहीं तो हमको अच्छा नहीं लगता। फिर बहुत से लोगों को इंस्पिरेशन मिलेगा ये सुनकर। एंड मे बी दैट इज द थैंक यू। रीजन कि आप इतने बेस्ट बिजनेस पार्टनर्स भी हैं। तो जैसे आपने बताया कि आप घर पर ही बनाते हैं, खुद से ही बनाते हैं, तो मुझे जानना है कि कैसे, मतलब आपका दिन कैसे शुरू होता है, आप कैसे प्लानिंग करते हो कि आज क्या बनाना है, कैसे बनाना है। एक्चुअली हम लोग बनाते हैं, फ्रेश ही बनाते हैं। लेकिन अभी क्या होता है कि सैटरडे संडे को थोड़ा रश रहता है ज्यादा। तो जो रेगुलर फ्लेवर्स रहती है, जैसे कि केसर इलायची राजभोग, ड्राई फ्रूट कार्निवल है, बेसिक जो फ्लेवर्स है, वो हम फ्लेवर्स रेडी रखते हैं जो खाने के साथ लोगों को अच्छी लगती है। दूसरी जो हमारी प्रीमियम फ्लेवर्स है, वो फ्लेवर्स क्या है कि आप खाने के साथ तो खा ही सकते हो, लेकिन एज अ डेजर्ट आइसक्रीम की जगह पर आप भी खा सकते हो। ऐसी कुछ जो फ्लेवर्स है, वो हर एक को पसंद नहीं होती, लेकिन काफी सारे लोगों को पसंद आती है। जो कहते हैं ना कि अभी कॉफी वॉलनट है जैसे कि, तो कॉफी हम्म। वॉलनट है जो खाने के साथ हर कोई नहीं पसंद करेगा, वो खाने के बाद आइसक्रीम के जैसे ही पसंद करेगा। तो वैसी जो फ्लेवर्स है, हम एज पर ऑर्डर बनाते हैं। जैसे भी हम लोग 24 घंटे पहले ऑर्डर लेते हैं, फिर बना के उनको देते हैं। और प्लानिंग ऐसा रहता है कि सुबह उठ के जो घर का काम है हमारा रूटीन, क्योंकि हम जॉइंट फैमिली में भाभी जी के साथ हमारी सास ससुर रहते हैं, उनके बेटे बहू रहते हैं, मेरे पास मेरे छोटा बच्चा है मेरा। तो उन लोगों का रूटीन हम लोग खत्म कर लेते हैं 10 बजे तक। 10 बजे के बाद चालू होता है हमारा श्रीखंड का कामकाज। तो वहाँ पे भाभी के यहाँ पर हम बेस बनता है श्रीखंड का। यहाँ पर हम साथ मिलके फिर फ्लेवर्स फ्लेवर बनाते बनाते हैं, हैं। फिर डिस्पैच होता है, वो सब होता है। तो दोपहर का 2 बजे तक का टाइम हम देते हैं, 10 से 2 का टाइम हम श्रीखंड के पीछे देते हैं। फिर 2 से 4, 4:30 तक हम फैमिली को थोड़ा टाइम देते हैं, जैसे मेरे बच्चे को पढ़ाना है, कुछ भी आराम करना है, जो भी है। फिर 4:30 से फिर से शुरू होता है, रात के 8 बजे तक रहता है। तो वहां पर क्या होता है, जो लोग लेने आने वाले होते हैं, जो पिकअप करने
जनरली लगभग 70% लोग इतने ऐसे होते हैं जो पिकअप करने आते हैं, बाकी 30% जो होता है जिनको हमको डिलीवर करना होता है। डिलीवरी भी हम लोग करते हैं, लेकिन वो पोर्टर थ्रू एप्लीकेशन है, डिलीवरी एप्लीकेशन, उनके थ्रू हम लोग भेजते हैं। तो वो सारा काम पूरा शाम तक रहता है, 8 बजे तक। फिर 8 बजे के बाद हम नहीं करते, और सारा कुछ काम हम घर से ही ऑपरेट करते हैं। तो बस इसी में ही बिजी रहते हैं फिर। नहीं तो बहुत अच्छी बात है ना कि मतलब हम हमेशा एज ए वुमेन ना हमेशा हम चाहते हैं कि वर्क लाइफ बैलेंस हो, फैमिली भी बैलेंस हो। तो ये आपने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया कि खुद के पैशन के लिए भी कुछ कर रहे हैं, एट द सेम टाइम आप फैमिली को भी उतना ही अच्छा टाइम दे रहे हैं। तो पिंकी बेन एंड रूपल बेन, मुझे एक और चीज जाननी थी कि आपकी टीम में सिर्फ आप ही दो लोग बनाते हैं या और भी कोई है कि जिसकी आप हेल्प लेते हैं? सब भी हेल्प में आते हैं। घर के हर एक मेंबर हमको हेल्प करता है। जैसे हमारे ससुर जी है, चलो तो वो उनकी उम्र है, लेकिन उनको भी इतना इतना इंटरेस्ट रहता है कि चलो पैकेजिंग हो रहा है, चिकन बन गया, अभी पैकेजिंग हो रहा है, तो उनका वेइंग करना है, तो मेरे सास ससुर भी करते हैं। उनको वे करके फिर उसको डब्बे में डालना, डब्बे पैक करना, उसके ऊपर स्टिकर स्टिकर लगाना, लगाना वो सब काम वो लोग भी करते हैं। फिर मेरा भतीजा है, भतीजी है, मेरी भतीजी की बहू है, वो लोग है, वो लोग भी हमको साथ सब मिक्स करने में, फ्लेवर्स बनाने में, ये डिस्पैच करने में सब। उसके पीछे भी एक होता है कि सबका एक लिस्ट रहता है, हमारे पास कस्टमर का लिस्ट रहता है, जो बोलते हैं हम एडमिन वर्क कहते हैं जिसको, कि हमको वो डेटा कवर करना रहता है। वो सब मेरे भतीजा मेरा को हेल्प करता है। मेरे हस्बैंड जो है, मेरे जेठ जेठ जी है, वो लोग भी हमको हर एक तरह से, अहमदाबाद में हर एक एरिया बहुत दूर रहता है, तो काफी सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो लेने भी नहीं आ सकते हैं, और डिलीवरी उनको महंगी पड़ती है। तो जहां तक हम लोग जा सकते हैं वहां तक हम वो चिकन ले जाते हैं, वहां आधे से वो लोग पिकअप कर लेते हैं। तो इस तरह से भी उन लोग हमारी हेल्प करते हैं। जैसे मेरे जेठ का एक शॉप है, हमारे रायपुर में है, ज्वेलरी शॉप है, राइट। तो वहां से किसी को पिकअप करना है, तो वो यहाँ से लेके जाते हैं, वहां पे रखते हैं शॉप पे, वहां से कस्टमर आएगा और लेके चला जाएगा। तो वो कस्टमर को भी बेनिफिट रहता है कि हाफ डिस्टेंस उनका कवर हो जाता है। और इस तरह से हमारे सभी जेंट्स और लेडीज करके सब मिलजुल के ये काम करते हैं, तभी ये हो पाता है, वरना ये पॉसिबल ही नहीं। डेफिनेटली बहुत अच्छी बात है कि जब पूरी फैमिली मिलकर काम करती है तो मतलब उनका भी एक बॉन्डिंग बना रहता है एक दूसरे के यस, साथ और वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और एक ये चीज मुझे जाननी थी कि मतलब मार्केट में श्रीखंड काफी मिलते हैं, अलग अलग ब्रांड के श्रीखंड मिलते हैं, अहमदाबाद वडोदरा जैसे सिटीज में लोकल श्रीखंड भी मिलते हैं। तो आपका जो श्रीखंड है वो बाकी श्रीखंड से कैसे अलग है? बाकी चिकन से हमारा चिकन इसलिए अलग है क्योंकि हम कोई भी कलर, प्रिजर्वेटिव, कोई भी एसेंस या बाइंडिंग एजेंट बाइंडिंग एजेंट कुछ भी कुछ हम भी नहीं यूज नहीं डालते। करते। प्योर दही का मस्का रहता है, पाउडर शुगर रहती है, और ड्राई फ्रूट्स है। ड्राई फ्रूट का श्रीखंड है तो ड्राई फ्रूट रहेगा, फ्रेश फ्रूट है तो फ्रेश फ्रूट रहेगा, कॉफी वॉलनट है तो कॉफी वॉलनट रहेगा, जो भी फ्लेवर्स हम ऐड करते हैं वो रहेगी, लेकिन कोई प्रिजर्वेटिव हम नहीं डालते हैं। जैसे मेरे एक कस्टमर है जिनको भी डॉक्टर की रजामंदी से वो ये हमारा श्रीखंड खाता है, उनको बाहर का खाना बिल्कुल अलाउ नहीं है, फिर भी वो खा सकते हैं हमारा श्रीखंड। तो दैट इज द रीजन कि हमारा इतना प्योरिटी वाला रहता है श्रीखंड। और दूसरी बात की, बाहर के श्रीखंड में मुझे पता तो नहीं, लेकिन मैं बता रही हूँ कि क्रीम होता है, जिसकी वजह से उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, क्रीम की वजह से उनका वॉल्यूम बढ़ता है, और वो रनी टेक्सचर का रहता है। जैसे हमारा रहता है वो रनी टेक्सचर बिल्कुल नहीं रहता है, एकदम हार्ड क्वांटिटी का, आप स्कूप करोगे तो स्कूप गिरेगा नहीं, वैसा होता है टेक्सचर उसका। और उसको आप खाओगे तो आपको चबाना पड़ेगा, चिकन को खाना पड़ेगा। वैसे बाहर का जो चिकन रहता है वो स्मूथ, उसका क्रीमी टेक्सचर रहता है। हमारा क्रीमी टेक्सचर नहीं, दाना दाना टेक्सचर रहता है, जो खाने में आपको मुंह में लगेगा नहीं। अगर आप 250 ग्राम खा लोगे ना, तो भी आपको फील नहीं होगा कि मुझे गला पकड़ गया है। काफी सारे लोग बोलते हैं कि मैंने ज्यादा खा लिया तो गला पकड़ेगा। और दूसरी बात की, बाजार में जो होता है वो सब बीट करके, सब मिक्सर मशीन से हिलाते हैं। अभी भी आज तक भी हम लोग एक साथ में 20-20 किलो बनाते हैं, तो वो भी हम लोग हाथ से ही अभी हिलाते हैं, नो अच्छा। मशीन। कोठी आइसक्रीम जैसा फीलिंग आता है। हाँ, वो पोठी वाला जो आइसक्रीम रहता है ना, जो कहते हैं ना पुराने वाला, हेमोर का जो होता है, वो एरेशन वाला नहीं, हैंड चर्निंग। हाँ, और चर्न करते हैं हम लोग, वो भी हैंड से, हाथ से ही चर्न करते हैं उसको। तो उससे क्या रहता है, उसका दाना बना रहता है, तो दाना एज अ बना मदर,
या मुझे इतना सेटिस्फेक्शन हो रहा है ये सुन कर के कुछ ऐसी भी चीज मिलती है जिसमें प्रिजर्वेटिव्स नहीं है। हम्म, और जैसे आपने बताया ना, बैंगलोर में ये बहुत कॉमन है कि वेदर कंटिन्यूअस इतना ठंडा होता है कि हम लोग कुछ भी ठंडा खा पीना, मतलब श्रीखंड तो बहुत रेयरली हम खा सकते हैं। बट जैसे आप बोल रहे हैं कि ये सारी क्वालिटीज का ध्यान रखा जाता है, तो वो काफी सेफ भी है खाने के लिए। आप मुझे बता रहे थे कि आपके एक पेशेंट है कि जिनको अलाउड नहीं था कुछ भी खाना, और आप बता रहे थे कि आप शुगर फ्री श्रीखंड बनाते हैं, तो उसके जी। बारे में कुछ बताएंगे? हाँ, शुगर फ्री भी हम बनाते हैं, हर एक फ्लेवर में बनता है, जिसके अंदर हम नहीं शुगर डालते हैं, ना ही शुगर फ्री डालते हैं। शुगर फ्री भी एक हद से खाना अच्छा नहीं बात थी, तो हम सही है। उसमें स्टीविया यूज़ करते हैं। स्टीविया जो नेचुरल प्लांट रहता है, उसका हम यूज़ करते हैं। तो वो भी हम एक ऑप्शन देते हैं कस्टमर को कि अगर शुगर वाला कोई पेशेंट है, अगर कोई भी ऐसा भी है, अभी कोई हेल्थ कॉन्शियस लोग इतने हो चुके हैं कि वैसे भी है, शुगर नहीं है तो भी वो लोग खाना अवॉइड करते हैं। तो उसके लिए हम लोग शुगर फ्री देते हैं, तो जिसमें हम स्टीविया यूज़ करते हैं अच्छा, तो और आप ये सारी फ्लेवर, फ्लेवर्स उसमें बन जाएगी। हाँ, हाँ, मैंने बहुत यूनिक यूनिक फ्लेवर्स भी सुनी, तो आप मुझे बताएंगे कि कौन से यूनिक फ्लेवर्स आप बनाते हैं और ये फ्लेवर्स का आइडिया आपको कहाँ से आता है? आइडियाज़ तो सारे होते हैं निकुंज के। निकुंज सोनी के। मतलब वो वो ना एक मुझे हर वीक एनसाइक्लोपीडिया है कि उनके जब भी फूड व्लॉग्स वगैरह मैं भी देखती हूँ ना, तो मुझे होता है कि मैं इतनी दूर क्यों हूँ, कितना सब खाना वहां पे है। सही बात है, सही बात है। वैसे भी हमारे घर के सारे जेंट्स, मेरे जेठ जी है, निकुंज है, मेरे 2 भतीजे हैं, वो लोग चारों लोग जब से हमने शिकन का शुरू किया ना, वो लोग देखते ही रहते हैं कि कौन-सी ऐसी चीज़ है जो हम शिकन में डाल सकते हैं। रोज़ रात पे घर पे आके वही डिस्कशन होता है कि एक बार ये शिकन ट्राई करना है, ये शिकन ट्राई करना है, वो ट्राई करते-करते हम लोग काफ़ी सारे शिकन बना चुके हैं। जिसमें एक आलमंड कार्निवल है, जिसमें रोस्टेड आलमंड पड़ता है, रोस्टेड आलमंड का चंक्स पड़ते हैं और कैरेमल रहता है। फिर बेरी बोनांजा है जिसमें 3 टाइप्स ऑफ बेरीज़ रहती है, जिसमें क्रैनबेरी, ब्लूबेरी एंड ब्लैक करंट रहता है और उसके अंदर हम जो कलर यूज़ करते हैं पिंक, वो पिंक कलर हम बीट रूट से लेते हैं। वो हम एसेंस वाला या बाहर से जो सिंथेटिक कलर मिलता है, वो कलर नहीं लेते, हम वेजिटेबल कलर ही वेजिटेबल यूज़ कलर करते हैं। यूज करते हैं। अगर ग्रीन कलर चाहिए होता है तो हम स्पिनच से, पालक से हम करते हैं। और पिंक कलर चाहिए तो हम बीट रूट से करते हैं। वैसे ही हमारा दूसरा एक फ्लेवर है कॉफ़ी वॉलनट का। तो कॉफ़ी में भी हम नेचुरल कॉफ़ी ही डालते हैं और वॉलनट डालते हैं, दैट्स इट। कोई ऐसा नहीं है कि किसी भी चीज़ में हम एसेंस नहीं डालते हैं। जो भी टेस्ट आपको आता है खाने में, वो प्योर उसी चीज़ का ही टेस्ट आएगा। फिर फ्रेश फ्रूट है, तो फ्रेश फ्रूट में अभी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं कि ग्रेप्स है, ग्रीन है, ब्राउन ग्रेप्स आती है, एप्पल आता है, चीकू आता है, पाइनएप्पल पाइनएप्पल। होता है, पोमेग्रेनेट दाड़म रहता है। तो वो सारा मिक्स करके हम उसका भी एक मिक्स फ्रूट का, फ्रेश फ्रूट का शिकन बनाते हैं, जो अभी बहुत ही फेमस है हमारा यहाँ पर। वो तो ऐसा लगता है कि हमको बना के रखना ही पड़ता है, वरना तो कस्टमर वापस जाएगा, ऐसा रहता है। फिर जामुन की जैसे सीज़न आएगी, वैसे जामुन का श्रीखंड बनेगा। जामफल। फिर जामफल, जो गुआवा गुआवा का श्रीखंड रहेगा, जिसके अंदर हम एक मसाला देते हैं, उसके ऊपर स्प्रिंकल करके खाना है, तो वो आपको अच्छा। बहुत ही टेस्टी लगता है। जो अभी हमने बोला ना आपको मैंने कि सात्विक में हमने स्टॉल रखा था, उसमें हमने गुआवा का श्रीखंड सबको खिलाया था। लोगों ने इतना पसंद किया था कि सब हैरान हो गए कि गुआवा का श्रीखंड, दैट्स अमेजिंग, ऐसा रहता है। फिर जैसे-जैसे ये फ्रूट्स की सीज़न आएगी, जैसे-जैसे कहते हैं ना कि बाज़ार में जब तक मिलेगा, तब तक ही हम बनाते हैं। वो हम प्रिज़र्व नहीं करते हैं, वो स्टोरेज नहीं करते हैं, हम लोग पल्प निकाल के भी नहीं रखते हैं। जैसे आज एक बैच बनानी है सपोज़, 20 किलो की आज बैच बैच बनानी है, तो 20 किलो के लिए जितना भी हमको गुआवा चाहिए या फिर जितना भी हमको जामुन चाहिए, उसका पल्प हम ऑन द स्पॉट निकालेंगे। जूस घर पे ही निकालेंगे, उसके बाद ही उसका यूज़ रहता है। बाज़ार में तो रेडीमेड पल्प मिलता है, लेकिन हम वो यूज़ नहीं करते। ये सुनकर इतना सेटिस्फेक्शन मिलता है, क्योंकि यूजुअली होता है कि जब कोई मीठा खाते हैं ना, तो एक गिल्ट फीलिंग आती है कि या तो गला खराब होगा या वेट बढ़ जाएगा। बट जैसे आप प्रोसेस बता रहे हैं, जो नेचुरल फ्लेवर्स यूज हो रहे हैं, तो आई एम श्योर कि आपके जो भी कस्टमर्स हैं वो खाने के बाद कोई गिल्ट फीलिंग नहीं करते होंगे, बट सोचते होंगे कि और नई नई फ्लेवर्स ट्राई की जाए। सही बात है, सही बात है। ऐसे काफ़ी सारे कस्टमर्स हैं जो जो हमारा छोटा-सा छोटा पैकिंग है ना, वो पैकिंग सारे फ्लेवर्स के करवाते हैं। अच्छा। मल्टी फ्लेवर्स, मतलब हर एक फ्लेवर टेस्ट कर सकते हर हैं एक जिससे। फ्लेवर टेस्ट कर सकते हैं।
तो पिंकी में रूपल में जब घर में डेली इतना श्रीखंड बनता है तो मतलब आप या आपके बच्चे फैमिली क्या होता है मतलब वो कैसे कंट्रोल करते हैं या फिर वो जितना चाहे उतना खाते रहते हैं? उनका उनका तो टेस्टिंग में ही खत्म हो जाता है, क्योंकि हम सब बनाते हैं, अभी टेस्टिंग पहले उन्हीं को करवाना है। पहला एक्सपेरिमेंट घर पर ही होता है। तो वो फिर उसी में कस्टमर के पास जाएगा। तो वो लोग भी हर रोज खाना पसंद करते हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी अमाउंट में रोज खाना है तो थोड़े कंट्रोल करना ही पड़ेगा, वरना बस बाकी तो सब लोग काफी एंजॉय करते हैं। घर 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 पे ही खाना खा के या घर पे ही चिकन खा के। हम तो पहले से ही घर पे खाते ही थे, लेकिन जो नई नई फ्लेवर्स आती है, प्रीमियम फ्लेवर्स आती है, तो वो भी खा के बहुत अच्छा लगता है। बच्चों को खास करके वो न्यूटेला रोस्टेड आलमंड जो हम बनाते हैं, न्यूटेला का भी श्रीखंड हम बनाते हैं, जिसमें हम न्यूटेला डालते हैं प्योर ओरिजिनल। फिर उसके अंदर रोस्टेड आलमंड रहती है और जेम्स रहती है, वो भी हम बनाते हैं। तो वो काफी पसंद करते हैं लोग, बहुत पसंद करते हैं। आपको भी फिलहाल नारी शक्ति अवार्ड से भी नवाजा गया और आपने बोला होम मिनिस्टर ने भी आपका श्रीखंड ट्राई किया है। तो ऐसे जब अलग-अलग कॉम्प्लीमेंट्स आपको मिलता है तो वो किस तरीके का मोटिवेशन देते हैं आपको और आपको कैसा फील होता है? एक अलग ही वो एक्सपीरियंस है कि चलो आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक हाउस वाइफ हो जो भी, तो हाउस वाइफ को इतना अप्रिसिएशन मिलता होगा। घर से तो मिलता है, घर के लोगों से तो मिलता रहता है, लेकिन जो जब बाहर, बाहर वाले हमको अभी भी ऐस ऐसा होता है कि भाभी या हम हाँ, कहीं बाहर जाते हैं तो लोग पहचान जाते हैं कि आप देरानी जेठानी श्रीखंड वाले हो। तो उस टाइम पर एक प्राउड मोमेंट प्राउड लगता है फील होता है। कि भाई चलो हमने कुछ लोगों के लिए कुछ अच्छा किया, तो वो लोग हमको याद कर रहे हैं और हमको पहचान जाते हैं। तो वो एक बहुत ही अच्छी फीलिंग रहती है। उसके लिए से उसकी वजह से हमको वो ऐसा मोटिवेशन मिलता रहता है कि हम और भी अच्छा काम करें। तो श्रीखंड के साथ आपने अभी विंटर के दरमियान और भी चीज़ें बनाई थी, तो उसके बारे में कुछ और हाँ, बताइए आप और क्या-क्या बनाते हैं? विंटर सीजन जब थी तब हमने पैंट बनाई थी, जो सीजन के लिए बहुत ही सूटेबल और बहुत ही हेल्दी चीज रहती है, जो बनती है दूध से। मेन बेसिकली दूध से और पानी से, दोनों से बनती है, लेकिन हम बनाते हैं दूध दूध से बनाते हैं। तो ये 500 साल पुरानी रेसिपी है, जो जैन कम्युनिटी है वो लोग की ये स्पेशल आइटम है। और हम बचपन से हम लोग, मम्मी मेरी मदर इन लॉ और भाभी, सब लोग जैन के पड़ोस में ही रहे हैं, तो उन लोगों से सीखा भी था। और पहले से मम्मी बनाती थी, हमारी सास, तो उन्होंने हमको सिखाया और हम लोग खाते भी थे, तो वो भी लोगों ने बहुत पसंद किया। उसका भी टेक्सचर जो है वो दानेदार टेक्सचर रहता है, जिसके अंदर गोंद पड़ता है, एडिबल गम गम गोंद रहता है, खड़ी शक्कर रहती है, रॉ शुगर। फिर सूंठ, बादाम, गंठोड़ा, सोंठ, बादाम, हाँ बोलिए आप। खारेक, अंजीर, और ड्राई પછી फ्रूट सारे हाँ, रहते हैं उसके टोकरू, अंदर। कोकोनट, ड्राई कोकोनट कोकोनट। रहता है, तो हाँ, उस हिसाब से वो एकदम हेल्दी चीज रहती है। घी रहता है उसके अंदर, सूंठ रहती है, गठोड़ा रहता है, अंजीर रहता है, बादाम, काजू, ये सब मिलके ये कॉम्बिनेशन जो बनता है, जो हम खाते हैं, तो सुबह में 2 चम्मच आप खाओ और आपको दिन भर की एनर्जी मिलती रहेगी। विंटर के खाली 2 महीने ये खाना है, बाकी पूरे साल उसकी एनर्जी आपको रहती बनी रहती है आपकी बॉडी में। तो वो भी लोगों ने काफी सारा एंजॉय किया, काफी लोगों ने कहते हैं ना, सराहा, सराहा क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, सराहा बहुत है ही उन्होंने, पसंद किया। हाँ हाँ, अप्रिशिएट किया। ये तो आपकी सफिशिएंट। हर एक आइटम एकदम हिट है या वो श्रीखंड है या पेंद है, तो आगे और भी कोई एक्सपेंशन प्लानिंग्स है कि कुछ और अभी नई हमने आइटम्स इंट्रोड्यूस समर, करनी है? हाँ सही बात है। शिवरात्रि અને હોળી ઉપર ઠંડાઈ बनाई थी। मैं से अभी हमने जो शिवरात्रि गई और जो समर चालू हुआ है, तो समर के लिए अभी विंटर में हमने गर्म चीज खिलाई, तो समर में ठंडी भी पिलानी पड़ेगी। तो समर के लिए हमने ठंडा, ठंडाई वैसे तो कभी काफी सारे लोग बनाते रहते हैं, लेकिन हमने जो बनाई है वो हम कह सकते हैं कि बहुत अच्छी बनाई है, क्योंकि हम लोग एकदम दूध उबाल के बनाते हैं, जो जिसकी लाइट पड़ता है। हम एक बात का खास ध्यान रखते हैं हर एक चीज में, जो भी हम बनाते हैं, चिकन हो, पैन हो, चाहे ये ठंडाई हो, तो हम एक चीज का ख्याल रखते हैं कि इसकी शेल्फ लाइफ जितनी बढ़ सके उतना अच्छा है। तो उस हिसाब से हम दूध को भी उबाल के फिर उसके अंदर ठंडा करके फिर ठंडाई बनाते हैं। उसका जो मसाला बनता है वो भी हम घर पे ही बनाते हैं। उसको भी बोलते हैं ना, वो कूट के बनाते हैं मसाला, वो बनाते हैं हम। और उसके अंदर भी फुल ड्राई फ्रूट रहता है, बादाम, पिस्ता, मरी, मरी, પછી ખડી મગજરીના બી, સાકર, વરિયાળી, મગજતરીના બી, ખડી સાકર। वरियारी, फेनल सीड्स, वो सब रहता है। तो एक हेल्दी वर्जन वो भी है जो गर्मी में पिया जाता है। इन शॉर्ट हमारा एक मोटो है कि हमको लोगों को सिर्फ हेल्दी चीज ही खिलाए। नहीं, बहुत बड़ी बात है क्योंकि ना एज़ अ मदर हमें हमेशा ये होता है ना कि अपने बच्चे को हेल्दी चीज़ ही खिलानी है।
तो ये तो आपकी बहुत बड़ी बात है कि आप तो पूरी कम्युनिटी के लिए ऐसे प्लान कर रहे हो कि आप हर एक हेल्दी चीज़ सेल करोगे। आपका चिकन अहमदाबाद में तो हर लोग मज़े से खा रहे हैं, बट मेरे जैसे लोग जो बैंगलोर में है या गुजरात के अलग-अलग एरियाज़ में है, उनके लिए क्या आपका कोई एक्सपेंशन प्लान है कि वो वहाँ पर भी डिलीवर हो और उन्हें भी मिले? वहाँ के लिए हमारी एक एप्लीकेशन रहती है जो है जस्ट माई रूट करके, ओके, जो ऑल ओवर इंडिया से कोई भी चीज़ आप मंगवाओ तो उसमें हमारा रजिस्टर है भी, हमारी सारी चीज़ें उसमें भी आपको मिलेगी। तो अगर आप एक बार उसमें लॉगिन करेंगे जस्ट माई रूट्स, तो उसके अंदर भी हमारी फ्लेवर लिस्ट मिल जाएगी, आप उससे ऑर्डर कर सकते हो, तो आपको भी वो भी तुमने आपको 24 घंटे में मिल जाएगा चिकन। अच्छा तो ये ऑल ओवर इंडिया में डिलीवर हो सकता ऑल है। ओवर इंडिया में डिलीवर हो सकता है। वैसे गुजरात में तो हम लोग करते हैं, बम्बई तक, पूना तक करते हैं हम, ऐसे कुरियर थ्रू हम भेजते हैं। लेकिन उससे आगे जाना है तो फिर जस्ट माई रूट से बाय एयर जाना पड़ेगा, तो फिर जस्ट माई रूट से हम लोग डिलीवर करते डेफिनेटली मतलब मैं तो ऑर्डर करूंगी ही करूंगी। और हैं। ये देखने के बाद फिर और भी बहुत से लोग होंगे, क्योंकि जब आप बीइंग गुजराती ना, हमें खाने पीने का इतना शौक रहता है, और जब आप अपने स्टेट से दूर रहते हैं तो वो चीजों को खाने का ज्यादा मन होता है। ऑब्वियसली। तो मेरी बहुत ये मेरा मन है कि और भी नई-नई चीज़ें बनाते रहिए और एक्सपांड करते रहिए, तो लोगों को तो इतनी अच्छी हेल्दी चीज़ें खाने को मिल ही रही है, बट एक बहुत अच्छा मोटिवेशन आप दूसरी महिलाओं को भी दे रहे हैं। ये कन्वर्सेशन हम एंड करें उससे पहले मैं डेफिनिटली चाहूँगी कि आप लेडीज़ को, उन वुमेन को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि जो या तो हाउसवाइफ है और जो शायद कुछ शुरू करना चाहते हैं, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मेरा तो हर एक वुमन के लिए सिर्फ एक ही मैसेज रहेगा कि आपके पास जो भी टाइम है, जो भी मनी है, जो भी लोग हैं आपके आसपास, उनका सही से उपयोग करें। टाइम आप जो देते हो वो भी आप सही से, आपके जो आपका जो एम्बिशंस रहता है, जो भी आपका एम्बिशंस है, आपको जो भी चॉइस है आपकी कि आपको ये करना है, वो करना है, जो भी हो, आपके जो भी है हॉबीज हो, अगर आप कोई काम करना चाहते हैं या कुछ शुरू करना चाहते हैं तो किसी को साथ में लेकर, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं है तो नहीं होगा, लेकिन कोई है तो ज्यादा फर्क पड़ेगा, ऐसी चीज है। तो आप किसी को भी एक साथ लेके या किसी का साथ लेकर आप ये आगे एक बार बढ़ने का शुरू कीजिए, फिर स्टॉप मत कीजिए। अगर आप एक बार चालू करेंगे फिर बंद करेंगे तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। हाँ, अप डाउन हमारे भी ये बिजनेस में काफी सारे अप डाउन आए हैं, काफी टाइम ऐसा भी हुआ कि चलो बंद कर देते हैं, ये क्या करना है, नहीं करना है। लेकिन अगर ऐसा रहेगा तो नहीं अच्छा है। मेरे से भी आगे मैंने किसी को सुना था, जो लेडी है जी, सही में बहुत सक्सेसफुल है वो। उन्होंने मुझे एक ही शब्द बोला था कि अगर आपके लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आए, गिव अप मत करना, क्योंकि अगर आप गिव अप एक बार करोगे तो आपको बार बार करने का मन होगा, फिर आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। बस तो मेरा यही एक मैसेज है कि नेवर गिव अप, और हमेशा आगे बढ़ते चलो, आगे की तरफ देखो कि क्या करना है। प्रॉब्लम्स तो आएंगे ही, लेकिन उसका सॉल्यूशन हमें ही ढूंढना है, तो हम ढूंढेंगे साथ में। थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा तो थोड़ा थोड़ा अप डाउन रहेगा, लेकिन चलेगा। पिंकी बेन, रूपल बेन, मतलब ये इंटरव्यू मेरे लिए बहुत खास था, क्योंकि ये सिर्फ एक फूड आइटम के बारे में नहीं था, बट मैंने खुद ने बहुत सी नई नई चीजें जानी, और आप दोनों का जो बॉन्डिंग है वो बरकरार रहे। माय बेस्ट विशेस टू यू फॉर दैट, एंड आई एम श्योर कि जो भी थैंक व्यूअर्स यू। देख रहे हैं वो तो आपका श्रीखंड ऑर्डर करेंगे, और जो भी women देख रहे हैं दे डेफिनेटली गेट मोटिवेटेड एंड इंस्पायर्ड कि ठीक है, हम अपना भी कुछ शुरू कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू, अपने अपना टाइम निकाला और मेरे साथ ये बात की। आई एम श्योर मैं ईगरली वेट कर रही हूँ कि कब मैं गुजरात आऊँ, अहमदाबाद आऊँ और आपसे पर्सनली मिल पाऊँ और श्रीखंड टेस्ट कर पाऊँ। प्लीज प्लीज वेलकम। वेलकम। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हम है देरानी जेठानी श्रीखंड। देरानी जेठानी श्रीखंड हमारी ब्रांड नेम है, ये रहा। और हम आंबावाड़ी और वासना से बिलोंग करते हैं, अहमदाबाद में। और दानादार जो हमारा श्रीखंड रहता है वो आप खाने के साथ भी खा सकते हैं, और खाने के बाद एज ए डेजर्ट भी आप खा सकते हैं, आइसक्रीम के जैसे। तो वो श्रीखंड ऑर्डर करने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं 9979016696 पे, और 8734894626 पर आप कॉल कर सकते हैं। तो आप जल्दी से कॉल कीजिए और ऑर्डर बुक करवाइए। थैंक यू।